बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग जो है वो है आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। और आज मैं आपको देने वाली हूँ कोफ्तों की मज़ेदार सी रेसिपी। और जैसे मैं बनाती हूँ, मेरी अम्मी बनाती हैं अपने स्टाइल में, अम्मी वाले स्टाइल में मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। तो मैंने सोचा चलें जी एक वीडियो भी आप लोगों को दे देते हैं और कोफ्तों की रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी कि मैं किस तरह कोफ्ते बनाती हूँ। और जो है आप लोगों के साथ बातें भी हो जाएंगी। तो जनाब तो आज की छोटी सी बात एक है, और वो ये है आज की छोटी सी बात कि जो लोग किसी को भी परेशान नहीं करते, किसी को भी तंग नहीं करते, तो उन लोगों से आपने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं लगानी, नहीं रखनी कि हम जब उन्हें तंग करेंगे तो वो खामोश रहेंगे। जो लोग ज़्यादती नहीं करते ना और शदीद इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा जिन लोगों में जज्बात होते हैं, वो दिल के भी सच्चे होते हैं, साफ़ होते हैं। और जो क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल भी मुनाफिक नहीं होते। तो उनसे इस बात की उम्मीद ना रखी जाए कि वो बदले में आपको जवाब नहीं देंगे। वो बिल्कुल फिर आपको जवाब देंगे अगर आप उन्हें नाजायज़ तंग करेंगे, सताएंगे। तो फिर जो है ना आपके सताने पर ना अच्छा खासा आपको रगड़ा दे सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहें जो किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करते, जो किसी के साथ भी गलत नहीं करते, जो किसी को भी नहीं सताते, अपनी ज़ात से परेशान नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप किसी के साथ भी गलत ना करें। हाँ, अगर कोई आपके साथ गलत करता है एक सर्टेन टाइम तक आप बर्दाश्त करें, उसके बाद खल्ली वल्ली, एक लिमिट होती है बर्दाश्त की। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि सब्र और बर्दाश्त बहुत अच्छी चीज़ है, और जिसने सब्र किया तो अल्लाह ताला भी कहता है जिसने सब्र किया, बर्दाश्त किया, उसको अलग से उसके लिए जज़ा है, उसके लिए जो है ना नेकी है, उसके लिए सवाब है, उसको बेहतरीन अजर अल्लाह ताला देगा। लेकिन एक जब टाइम गुज़र जाए ना तो उसके बाद जो है फिर क्या होता है, आप किसी एक चीज़ में ऑयल गरम करते हैं ना, ऑयल गरम करके आप क्या करें, उसकी जो है ना फ्लेम कर दें बिल्कुल हाई। फ्लेम हाई करने के बाद आप छोड़ दें थोड़ी देर। क्या होना है, जो ऑयल है ना वो अपना टेम्परेचर लेगा और ठीक ठाक लेगा। उसके बाद क्या होगा, आग निकलेगी, आग लग जाएगी। और आग क्या करती है, सबको जला देती है। आग नहीं देखती किसी को भी को कौन क्या है, कौन अपना है, कौन पराया है। तो इसलिए जो है ना ये एक छोटी सी मिसाल दी है कि एक लिमिट होती है हर इंसान की बर्दाश्त की। उसके बाद जो है ना वो बर्दाश्त चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए अपनी ज़ात से किसी को परेशान नहीं करें। अगर किसी के लिए आप जो है ना के लिए अगर आप खैर का बाइस नहीं बन सकते ना, तो उसके लिए आप जो है परेशानी का बाइस भी मत बने, उसके लिए उसकी अजियत का बाइस भी मत बने। तो बस यही थी आज की छोटी सी बात। खुश रहें, ख़ुद भी जिएं और जीने दें दूसरों को भी। और यही थी आज की छोटी सी बात। तो अब हम बहुत हो गया आज का भाषण। तो जो है ना, अच्छा ये देखिए, ये मेरा वो रखा हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, ये मेरा मैट है जिस पे मैं अपना जो है ना वर्कआउट करती हूँ। तो आज बहुत मैं थक गई थी, बिल्कुल मेरा कोई इरादा था नहीं कि मैं वीडियो शूट करूं, लेकिन बस आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है, लेकर आनी भी होती है। तो इसीलिए मैंने जो है ना वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हैं सब लोग। तो प्लीज़ जो 50 लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उसमें से भैया कम से कम 40 लोग तो लाइक किया कीजिए मेरी वीडियो को। इतनी भी तो बुरी नहीं होती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो आप लोग 40 लोग भी लाइक नहीं करते मेरी वीडियो को। तो अगर अच्छी नहीं लगती तो कुछ और बताएं प्लीज़, कमेंट में आके बताएं मुझे कि क्या करना है, कैसी वीडियो आप लोग चाहते हैं। मतलब आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं या जस्ट कुकिंग देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो भाई वो बताएं आप। अच्छा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ठीक है? तो उस तरह से जो है ना आप लोग प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, इससे मुझे जो है ना बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब। और जो लोग अभी नए हैं ना मेरे चैनल पर, अभी मेरे चैनल पर, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को पूरी एंड तक देखनी है आप लोगों ने, कुछ भी स्किप नहीं करना,
सारी वीडियो एंड तक देखनी है। और वो देखें जी अब्दुल्ला साहब पढ़ रहे, अब्दुल्ला से मिलाती हूँ मैं आपको। अब्दुल्ला को देखते हैं अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, ऐसे मिलवाती हूँ। अब्दुल्ला साहब पढ़ रहे थे आप सारी बुक्स। अब्दुल्ला कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स से? क्या कि आप सब लोग मेरी मम्मा का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, हमारा चैनल और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। वेलकम। मैंने आप लोगों को मिलवा दिया, तो अब चलते हैं किचन में और किचन वालियाँ हुई हैं और किचन में चलते हैं और बनाते हैं। हाँ तो जी कोफ्ते बनाने के लिए जनाब यारी हमने जो सबसे पहले चाहिए ज़ाहिर सी बात है कीमा। कीमे के बगैर कोफ्ते कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले कीमा चाहिए हमें। सबसे पहले ये मैंने कीमा जो लिया है ये लिया है जनाब अली मैंने 3 पाव के करीब, यानी 1 kg से थोड़ा सा कम है ये। हालांकि हम 2 अम्मा बेटे होते हैं, लेकिन जो है ना मुझे कोफ्ते बहुत पसंद हैं, इसलिए जो है ना मुझे ये होता है कि जी कीमा ज़्यादा हो और कोफ्ते थोड़े थोड़े से ज़्यादा बने। तो वही खाने पीने के लिए आए दुनिया में, तो खाना पीना तो है, तो थोड़े से जो है ना मेरा नहीं होता, मुझे तो बहुत ज़्यादा कोफ्ते चाहिए होते हैं, यानी हर बाइट में जो है ना कोफ्ता आना चाहिए। तो ये सब होता है। तो ये मैंने ना कीमे को जो है ना वो धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। ये जो थोड़ा सा इस तरह हो गया ना, मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। तो ये 3 पाव के करीब मैंने कीमा लिया है। उसके बाद जनाब आली बारी आ जाती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, 2-3 इस तरह से दालचीनी ली है, 2-3 और बड़ी इलायची 2 अदद ली हैं, और 5-6 मैंने लौंगे ली हैं, और 7-8 के करीब यानी कह लें गिन के आप 12 ले लीजिएगा ये साबुत जो काली मिर्च है वो। और तेज़ पत्ता 2 छोटे छोटे तेज़ पत्ते ले लिए मैंने। नमक हस्बे ज़ायका है, और पिसा हुआ ज़ीरा है जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने ये लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, और पिसा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्चें, और यहाँ मैंने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। तो और उसके बाद जनाब आली बारी आती है खशखाश मैंने लिया है, कह लें आप कोई छिटाक होगी खशखाश, तो मैं अपने अंदाजे से लेती हूँ, तो आप भी इस हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा टुन नहीं होना, क्योंकि फिर अगर कोफ्तों में आपने खशखाश डालनी है ना, तो फिर आपने ऐसी कोई ज़बरदस्त नींद आएगी, आप टुन हो जाएंगे। खशखाश कोफ्ते खा के ना आपने बस लंबे पे आ जाना है। तो इसलिए जो है ना अगर आपको टुन नहीं होना तो थोड़ी डालने, मुझे बहुत पसंद है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, ताकि मैं सुकून से कोफ्ते वोफ्ते खा पी के जो आराम से डकारे शकारे लेके मैं सो जाऊँ, ठीक हो गया। और जो है ना ये है प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, मैंने 3 प्याज लिए हैं, और इसको मैं अभी पीस लूँगी प्याज को। ये मसाले में जाएगी, जो हम इसका मसाले की भुनाई करेंगे, भुनेंगे कोफ्तों के लिए, उसके लिए। और यहाँ जो मैंने 2 प्याज लिए, इनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक 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 निक्की 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 सा इसको चॉप करना है, जो जाएगी इस कीमे में। कीमे को मैं पीसूँगी सिल पे पीसने के बाद जो है ना मैंने ये छोटी छोटी बारीक बारीक प्याज करनी है, और बारीक बारीक ये मैंने हरी मिर्चें जो है वो इसमें कोफ्तों में हमने डालनी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हरा धनिया और हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, ये देख लें 6-7 इस तरह की हरी मिर्चें ली हैं, और हरा धनिया थोड़ा सा लिया है, ये भी मैं पीसूँगी इस कीमे के साथ ही। और यहाँ है भुने हुए चने, तो ये भुने हुए चने जो है ना वो तकरीबन ये इस तरह की 1 प्याली। अच्छा, जो ये वाला जो मीडियम प्याज मैंने लिया है ना, वो कितना लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें जी साइज़, ये वाले साइज़ का जो है ना मैंने प्याज लिया था, 3 प्याज लिए हैं ये 3। उंगली कहाँ गई? अरे चुपक जा भाई। ये देखें, ये वाली प्याज 3 लेनी है, ये मैंने लिया। अगर 3 पाव कीमे के आपने कोफ्ते बनाने हैं तो फिर आपने ये वाले साइज़ की जनाब वाली 3 प्याज आपने पीसनी होगी, ठीक हो गया। और यहाँ मैंने हरा धनिया अभी से काट के रख लिया है। मैं हमेशा ये करती हूँ, जब हंडिया
बनने से भी पहले ना मैं उसके आगे जो गार्निशिंग के लिए जो है ना हरा धनिया और काट के रख देती हूँ, सारी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं सालन में ही डालने वाली हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ दही है। दही मैंने लिया है 1.5 पाव के करीब दही लिया है, जो कि हम मसाला भूनते वक्त इसको डालेंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको जनाब वाली, ये देखिए कोफ्तों के लिए जो है ना ये आलू, क्योंकि आलू ऑप्शनल है, आप डालें या नहीं डालें आपकी मर्ज़ी, कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि मेरे बेटे को जो है ना आलू बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे आलू सालन में डालने पड़ते हैं। क्योंकि वीडियो जो है ना आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनानी होती है, खाने तो हमने खुद ही होते हैं ना, तो इसलिए जो है ना ये आलू मैंने डालना है। अगर आप लोगों को खिलाने होते तो फिर मैं आलू नहीं डालती जी, तो अब आलू डालना मजबूरी है। तो ये मैंने आलू काट के यहाँ रख लिए थे पानी में करके, क्योंकि फिर काले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हमने प्रिपरेशन कर ली है सारी। तो जनाब अली अब बारी आ जाती है कीमे को जो है ना कूटने की, यानी पीसने की। और साथ हम ये पीसेंगे, साथ हम ये पीसेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पीसते हैं, और हमने पीसनी खसखस और चने पीसने साथ। तो चलें अब हम पहले पीस लेते हैं। और इस प्याज को हमने बारीक बारीक सा, बिल्कुल बारीक बारीक सा काटना है। और जो ये प्याज है मैंने ली थी वो कीमे में डालने के लिए, वो बहुत ज़्यादा बारीक मैंने चॉप कर ली है। और यहाँ पर हरी मिर्ची भी बिल्कुल बारीक बारीक सी मैंने काट ली हैं। तो ये मैंने कर ली है, वो मैं डालूँगी जब कीमा मैं पीस लूँगी, उसके बाद मैं ये इसमें डालूँगी। सबसे पहले हमने चने इसमें पीसने हैं। और यहाँ पर प्याज मैंने पीस लिया है, और यहाँ पर मैंने जो चने, भुने हुए चने थे वो भी पीस लिए हैं। अदरक लहसुन ले लिया है। अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है, उतना ही आप भी लीजिएगा। शुरू में बताना मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने अभी याद आया मुझे, मैंने कहा भैया अदरक लहसुन भी तो डालना है। तो फिर अदरक लहसुन मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन मैं पीस के रख लेती हूँ, और ये सारी चीज़ें तैयार है। अब जनाब वाली बारी आ जाती है कीमे को पीसने की। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये जनाब, मैं सिल के ऊपर सिलबट्टे की मदद से मैं खसखस को पीस रही हूँ, और मैं बिल्कुल इसको बारीक करना है। उसके बाद मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें पीसनी है, साथ ही कीमा हम पीसेंगे। और मैंने इस पर जो है वो चने सही से पिस नहीं रहते, तो मैंने चनों को जो है ये देखें खसखस जो है कितना बारीक कर लिया मैंने इस पर। और ये देखें जो है ना ये कीमा मैंने इसमें ऐड किया। कीमा साथ ही मैं इसके थोड़ा थोड़ा सा, कीमा वैसे बारीक था, बहुत मशीन का कीमा बारीक लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको सिल पे थोड़ा सा और बिल्कुल फ़ाइन कर लेती हूँ इसको जो है, ताकि बहुत अच्छे से कोफ्ते बने। और यहाँ पर ये हरा धनिया और हरी मिर्ची मैं सिल पर पीस रही हूँ। सिल पर पीसे हुए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो पुरानी अम्मी की याद ताज़ा हो जाती है। जब अम्मी बचपन में हमारे लिए कोफ्ते बनाया करती थी, तो इस तरह सिल पर पीस के सारा कुछ करती थी, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी सिलबट्टे की ये बात है कि आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, आपके मसल्स जो है ना वो अच्छे से टर्न अप हो जाते हैं। और जितना आप चीज़ों को इजी बनाएंगे अपनी लाइफ में, उतनी आप बीमारियों में घिरे रहेंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जितना हाथ से एफ़र्ट लगाकर आप जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए। तो मैंने इसलिए जानबूझ के सिलबट्टा फेंका नहीं, इसको रखा हुआ है ताकि मेरी सेहत भी अच्छी रहे। ये वाले जो बाकी स्पाइसेस हैं, कीमा हमने पीस लिया है बहुत अच्छे से, मैंने मज़ीद उसमें कर लिया था। और इसमें जो हरी मिर्ची और हरा धनिया था वो भी मैंने इसमें पीस लिया था। आपने देखा मैंने सिल पे पीसा। चॉपर मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं चॉपर पे नहीं पीसती। अगर चॉपर होता भी तो मैं चॉपर यूज़ नहीं करती हूँ, स्पेशली कोफ्तों के लिए। तो चॉपर मैं यूज़ करती नहीं, तो मैंने इस तरह ही पीसा है। और ये जो स्पाइसेस है, थोड़ा सा नमक है, पिसा हुआ गरम मसाला है, लाल मिर्ची है पिसी हुई, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही ये मैं जो बिल्कुल चॉप की थी प्याज, बिल्कुल बारीक, ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक, तो ये मैंने इसमें ऐड की कीमे में। और हरी मिर्चें साथ मैंने ऐड की जो बिल्कुल बारीक कर दी थी मैंने। ये ऐड करने के बाद अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और साथ ही जो भुने हुए चने हमने पीसे थे, साथ ही जो भुने हुए चने हमने पीस लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब हमने इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से ही मैं इसको मिक्स करूँगी।
और यहाँ पर देखें कीमा सारा मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हमने बनाने हैं इसके कोफ्ते। और ये देखिए कोफ्ते एक बिल्कुल इक्वल साइज़ के सारे आपने रखने हैं, कोई छोटा बड़ा कोफ्ता ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा आप बड़े रखें साइज़ में और ना ही छोटे रखें। नरगिसी कोफ्ते होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन इसका एक साइज़ में ही कोफ्ते देखें इस साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हैं और बहुत ही प्यार से बनाना है। इतने मज़े के कोफ्ते बनेंगे आपके। जो भी अगर आप काम कर रहे होते हैं, अगर वो काम हम जो है खुशी खुशी किचन में कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो यकीनन अच्छी बनेगी। अच्छा तो जी यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और उसमें कढ़ाई के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया है और ये वाले जो स्पाइसेस हैं और ये दही है, अब ये इसमें हम मसाला भूनेंगे और जो पिसी हुई प्याज थी तो वो हम सारे डालेंगे इसमें। ये देखें पहले मैंने तेज़पत्ता और गरम मसाला डाला, साबुत गरम मसाला मैंने इसमें ऑयल में डाला और इसमें ये पिसी हुई प्याज अब मैं शामिल करूँगी। यहाँ जी मैंने प्याज इसमें शामिल कर दी और इसको मैंने अच्छे से भूनना है। अच्छा मेरी स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ हो गई है बोलने की, तो क्योंकि मैंने जो है वो वीडियो की स्पीड भी, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ, क्योंकि वीडियो की स्पीड भी मैंने बढ़ा दी। और ये सारे स्पाइसेस मैंने देखें इसमें सारे डाल दिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको मैंने अब अच्छे से भूनना है और वीडियो की स्पीड में आपको बता रही थी कि मैंने बढ़ा दी थी, तो साथ साथ मैं भी ना जल्दी बोल रही हूँ ताकि प्रॉपर आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो समझ में आ जाएँ कि मैं क्या डाल रही हूँ और क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही डाल दिया इसमें और दही डाल के जो है इसको अच्छे से हमने जो है वो भूनना है। जब तक इसमें जाला नहीं आ जाता तब तक हमने इसकी अच्छे से जी भुनाई करनी है और इसको भूनते रहना है। और जो है वो ये देखें जी ऐसे जो जाले पड़ जाते हैं ना, तो अम्मी कहती थी कि जब तक जाला ना पड़े ना तो तब तक भूनना है। तो हमें याद है आज भी कि जाला पड़ेगा तभी वो मसाला जो है वो हमारा रेडी होता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से जो है वो भुन चुका है तकरीबन मसाला। अच्छे से भूनने के बाद अच्छा गैस यहाँ नज़र नहीं आ रही है लेकिन गैस थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें अब ये कोफ्ते जो इतने मज़ेदार से बने ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा ये देखें अभी आराम से हमने एक एक करके कोफ्ते जो हैं इसके ऊपर सेट करने हैं बहुत तरतीब से, ताकि आपके कोफ्ते टूटे नहीं। तो जनाब यहाँ पर ये देखें कोफ्ते मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिए थे और उसको 10 मिनट्स के बाद मैंने इस तरह से करके चलाया। इसमें चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल भी, अगर आपने चम्मच चलाया तो आपके कोफ्ते जो है ना वो टूट जाने। यहाँ मुझे चाय की भी क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा तलब, तो मैंने सोचा जल्दी लगे हाँ जो है ना मैं अपने लिए चाय भी बना लूँ साथ साथ। और जी कोफ्तों के बाद ये देखें कोफ्तों के आखिर पे जो है फाइनल कारनामा थोड़ा सा पानी और आलू मैंने इसमें ऐड किए जो अब्दुल्ला को बहुत पसंद है। तो ये देखें जनाब आलू इसमें गल गए थे और मैंने ऊपर से हरी मिर्चें और साथ ये पिसा हुआ गरम मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर से। फाइनली डन हो गए हैं हमारे कोफ्ते मज़ेदार से। इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इसमें डाला है। तो जनाब कोफ्ते हो गए हैं रेडी, खाना बन गया। आप लोगों को उम्मीद है रेसिपी समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। और ये देखें जनाब, ये देखें, और इस वक्त इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मुझे जो है ना वो लगी हुई है शदीद भूख और बुरा हाल हो गया है। तो टचअप करके थोड़ा सा दोबारा मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। सारे आपको इंट्रो सारे झाड़ झमकार सब निकल गए तो जो है ना, और पसीने भी मुझे इतने आ रहे हैं। और अब मैं खाऊँगी खाना। और आप लोग प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो एंड तक देख लिया आपने तो एंड हो चुका है वीडियो का, तो आपने लाइक भी कर देना। साफ भैया हालत बुरी हो गई थी इसलिए बाल लपेट लिए, तो जो है ना बड़ी टशन वशन हो गई सारी। तो ना मुझे गर्मी लग रही थी, गंजी कबूतरी लग रही होती है मैं इस तरह क्योंकि बाल नहीं है ना 2.5 क्लिप। तो मैं खाती हूँ अब खाना। और ये देखें जी फाइनल शक्ल क्या निकल कर आई है, गजब की शक्ल निकल कर आई है कोफ्तों की। और इतने कोई मज़ेदार से कोफ्ते बने हैं। तो जो है ना ये फूल लगाने के लिए रखा था मैंने बालों में, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं है क्योंकि कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आती। चाहे कागज़ के फूल कितने ही हसीन क्यों ना हों, अच्छी खुशबू जो है ना देसी फूलों से और ओरिजिनल फूलों से ही आती है। देखा, एक और दूसरी छोटी सी बात, तो कागज़ के फूलों से कभी भी खुशबू नहीं आती। तो इसलिए जो है ना कागज़ के फूल सिर्फ सजाने के लिए होते हैं, देखने के लिए होते हैं। हाँ।
डेकोरेशन के लिए होते हैं बस। तो मैं अब अपना खाना एंजॉय करूँगी और आप लोग अपना ढेर सारा खूब सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज इन जियोलॉजी। ठीक हो गया, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।